नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर स्पीड सिनेमा चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे लेजेंडरी एक्टर इरफान सर की फिल्म पान सिंह तोमर को। दोस्तों, काफी समय पहले मैंने कहा था कि मैं इरफान सर की जितनी भी उम्दा मूवीज होंगी उनको एक्सप्लेन करूंगा, मगर मुझे माफ कीजिए, मैं वो कर नहीं पाया, लेकिन अब करूंगा। इरफान सर मेरे फेवरेट एक्टर थे, तो ये उनके लिए करूंगा। अगर आप भी मेरी तरह इरफान सर के फैन हैं तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। आपको मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन और चैनल पर इरफान खान मूवीज के नाम से। तो अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे इस काम में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस चैनल को और जल्दी से ग्रो कर सके। तो चलिए बिना और ज्यादा देरी किए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मुरैना गांव से, जहां लोग बातें कर रहे हैं पान सिंह तोमर की, जिसने हाल ही में कुछ लोगों को मौत के घाट उतारा है। गांव में लोग दो गुटों में बटे हैं। कुछ कहते हैं वो तो डाकू है डाकू, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि एथलीट था वो एक समय में। अगर डाकू बना है तो उसके पीछे उसकी मजबूरियां रही होगी। इन्हीं लोगों की बातें सुन रहा होता है एक रिपोर्टर, जो खुद ये सब सुनकर काफी शोक में था, क्योंकि उसे मौका मिला था पान सिंह तोमर का इंटरव्यू लेने का। रिपोर्टर सोचता है कि अगर उसने इसका इंटरव्यू ले लिया तो वो भी फेमस होगा और उसका भी नाम हो जाएगा। इसी इरादे के साथ वो पहुंच जाता है अपनी बच्ची को लेकर पान सिंह के अड्डे पर। यहाँ पान सिंह के लोग कहते हैं कि जब तक तुम इंटरव्यू लोगे ये बच्ची हमारे पास ही रहेगी, तो सोच लेना। उन लोगों का मतलब रिपोर्टर अच्छे से समझ जाता है। पान सिंह के लोग उसे उसके पास छोड़ देते हैं। पत्रकार की हालत टाइट थी डर के मारे। अब सवाल जवाब शुरू होते हैं। पत्रकार ने पूछा, आपने पहली बार बंदूक कब हाथ में ली? इसके जवाब में हमें कहानी फ्लैशबैक में ले जाती है सन 1950 आजादी के बाद के समय में। हम देखते हैं पान सिंह फौज से छुट्टी लेकर घर आता है, जिसे देखकर उसकी मां बहुत खुश होती है और बीवी शर्मा के अंदर चली जाती है और चुपके से देखती है। फिलहाल इनके घर की हालत उतनी ठीक नहीं थी। पान सिंह शादी होने के बाद से ही ड्यूटी पर चला गया, जिस वजह से बीवी को अकेले रहने की आदत थी। लेकिन जब वो घर आया तो वो रोने लगी और उसे ना जाने के लिए कहती है। रात को दोनों प्यार करते हैं, एक दूसरे की समस्या को सुनते हुए। अगले सीन में हम देखते हैं पान सिंह ड्यूटी पर वापस पहुंच चुका है और 2 दिन लेट आने की वजह से उसे सजा मिलती है अपने सामान के साथ ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने की। पान सिंह बचपन से ही दौड़ाक था, तो वो 10 चक्कर बहुत ही जल्दी काट लेता है, और जहां उसके साथ दूसरे जवान चक्कर काट रहे होते हैं उनकी तो बहुत बुरी हालत हो रही थी। पान सिंह को चक्कर काटता देख एक सीनियर अफसर काफी खुश होता है और कहता है कि पहली बार देख रहा हूं किसी जवान को जो सजा का मजा ले रहा है। पान सिंह को खाने का बहुत शौक था, लेकिन खाने को लेकर उसे एक दिन डांट पड़ जाती है कि तुम इतना क्यों खाते हो, यहाँ राशन फिक्स आता है, दूसरों को भूखा मरोगे क्या? बस ये बात उसे चुभ जाती है और वो कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी खुराक ही ज्यादा है। तो इस बात पर उसका सीनियर कहता है कि फिर तुम स्पोर्ट्स में जाओ, वहां खाने की कोई मनाही नहीं है। रात को पान सिंह उसी सीनियर अफसर के पास जाता है और कहता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, सुना है वहां खाने की कोई कमी नहीं है। सीनियर अफसर कहता है, ये लो आइसक्रीम, इसको मेरे घर पहुंचा दो पिघलने से पहले। इसके बाद पान सिंह जो भागता है क्या कहे, वो बस 4 मिनट में आइसक्रीम घर अफसर की बीवी को देकर आ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं पान सिंह को, जो कि एक रेस में हिस्सा लेता है जिसमें वो दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ उसका कोई बड़ा मकसद नहीं था, वो तो बस खाने की वजह से आया था, तो वो केले उठाता है और खाने लगता है। 1 महीना बीतता है पान सिंह को 5000 मीटर रेस की प्रैक्टिस करते हुए। अब एक ट्रायल होता है जिसमें कोच सबको रेस में दौड़ाते हैं। इस रेस में पान सिंह जीत जाता है, जिसका मतलब मैन रेस में उसका मेडल पक्का था। वो काफी खुश था, उसे वो सब मिल रहा था जो वो चाहता था, खाना पीना वगैरह। लेकिन कोच उसकी जीत से खुश नहीं थे। वो पान सिंह से कहते हैं कि तुम ये रेस मत दौड़ो, अगर तुम ये रेस जीतोगे तो गुरमीत हार जाएगा और मेरी बेटी की शादी उसके भाई से हो रखी है। अब अगर वो हारा तो उसका बदला उसका भाई मेरी बेटी से लेगा। ये कहकर कोच पान सिंह के आगे हाथ जोड़ने लगता है। पान सिंह कहता है, गुरुजी मैं समझ गया, अब तो आप अंगारों पे दौड़ने को बोलोगे तो वो भी दौड़ जाएंगे। कोच कहते हैं कि इसकी चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए कुछ बड़ा सोच रखा है। कोच प्लान बताते हुए कहते हैं कि तू स्टेपल चेस रेस दौड़ेगा और मैं तुझे बनाऊंगा नेशनल चैंपियन। दरअसल इस रेस में हाइट कूदना होता है, जिसके आगे पानी भरा होता है। फिर क्या कोच उसकी प्रैक्टिस जोर शोर से शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस रेस में समय बहुत कम बचा था। पान सिंह भी प्रैक्टिस में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब रेस शुरू होती है। रेस शुरू होती है, लेकिन इतने सारे दर्शकों को देखकर पान सिंह खुद नर्वस था। इस वजह से वो दौड़ पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो धीरे धीरे पीछे होने लग रहा था, जिसे देखकर कोच सर की सटक जाती है और वो पान सिंह को धमकी देते हुए कहते हैं कि साले ये रेस नहीं जीता तो इसी मैदान में गाड़ दूंगा तुझे।
भाग साले भाग। इसके बाद जो पान सिंह भागता है लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सबको पीछे छोड़ते हुए ये रेस जीतता तो है ही, साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देता है और बन जाता है नेशनल चैंपियन। पान सिंह रेस जीतकर खुश नहीं होता। वो कोच से कहता है कि सर आप मुझे मार दीजिए पर माँ की गाली मत दीजिए, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कोच भी माफी मांगता है और चीजें सही हो जाती है। इसके बाद वो खुश होता है अपनी जीत के लिए। अब जब पान सिंह ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया था तो पूरे कैंप में उसका नाम गूंजने लगा था। लोग उसे पहचानने लगे थे। अखबार में उसकी फोटो छप रही थी और वो खुद को एक नई दुनिया में महसूस कर रहा था, जहां इज्जत थी, तालियां थीं और खाने की कमी नहीं थी। एक दिन कैंप में एक अफसर उससे पूछता है कि तुम इतने अच्छे दौड़ाक हो, फिर भी किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में क्यों नहीं दिखते? तो पान सिंह कहता है कि कभी मौका नहीं मिला। इस बात को सुनकर अफसर उसके नाम का फॉर्म इंटरनेशनल कैंप के लिए भेज देता है। अब एक नया चैप्टर खुलता है इंटरनेशनल कैंप का। यहाँ एक बार फिर पान सिंह को ये एहसास कराया जाता है कि चाहे वो कितना भी तेज भाग ले, लेकिन अफसरशाही और सिस्टम की दौड़ उससे भी तेज है। इंटरनेशनल रेस के ठीक पहले एक अफसर उससे कहता है, बंदे तो तुम बढ़िया हो लेकिन तुम भाषा नहीं जानते, अंग्रेजी नहीं आती, सामने वाले पत्रकारों से कैसे बात करोगे? पान सिंह सीधा जवाब देता है, हम दौड़ने आए हैं साहब, भाषण देने नहीं। लेकिन फिर भी उस रेस में उसे बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो उतने पढ़े लिखे तबके से नहीं आता था। इस बात का पान सिंह को बहुत गहरा झटका लगता है। वो उस दिन अकेले कैंप के मैदान में बैठा होता है, अपने जूते उतार के रख देता है और सोचता है कि क्या सच में उसके हिस्से की दौड़ यही थी। लेकिन फिर अगले ही दिन कोच उसके पास आता है और कहता है, एक हार से कुछ नहीं होता, अगली बार तू ही इंडिया को गोल्ड दिलाएगा। अब पान सिंह एक बार फिर मेहनत में जुट जाता है। नेशनल गेम्स में वापसी करता है, जहां वो फिर से स्टेपल चेस रेस जीतता है और लगातार तीसरी बार चैंपियन बन जाता है। लेकिन इस बार वो खुश नहीं होता, क्योंकि अब उसे घर की याद सताने लगती है। माँ बूढ़ी हो चुकी थी, बीवी अकेली, बेटा बड़ा हो रहा था। एक रात वो कोच से कहता है, अब घर लौटना चाहता हूँ, बहुत वक्त हो गया। कोच कहता है कि अभी खेल में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पान सिंह का जवाब होता है, खेल में जीत मिलती है सर, घर में सुकून। इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेता है और अपने गांव लौट आता है। अब कहानी फिर से उसी जगह पहुंचती है जहां से उसका दर्द शुरू हुआ था, मुरैना। यहाँ हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़े हुए थे। उसका भाई भानु अब गांव का सबसे ताकतवर आदमी बन चुका था, जिसने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया था। माँ एकदम कमजोर हो चुकी थी, बीवी की आंखों में शिकायतें थीं और बेटे ने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं था। गांव में आते ही कुछ लोग उसकी इज्जत करते हैं तो कुछ ताने देते हैं, मेडल लेकर क्या करेगा, यहाँ तो लाठी चलती है। पान सिंह पहले पहले चुप रहता है, लेकिन जब अपने खेत में जाने से भी रोका जाता है तब वो तहसील और पुलिस चौकी के चक्कर काटता है। एक अफसर उसे कहता है, हमारी सलाह है कि कोर्ट में केस डालिए, हम कुछ नहीं कर सकते। पान सिंह गुस्से में बोलता है, आपको रक्षा करने के लिए बैठाया गया है या राय देने के लिए? लेकिन पुलिस हंसकर उसे बाहर कर देती है। इसी बीच भानु उसे धमकी देता है कि अब तू यहाँ का नहीं रहा, तेरी औकात वहीं फौज तक थी। ये बात सुनकर पान सिंह का खून खौल उठता है। उसे लगता है अब अगर कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस तनाव के बीच एक रात उसका भांजा, जो उसका सबसे करीबी था, खेत के पास मारा जाता है और पुलिस FIR तक दर्ज नहीं करती। वो लाश को अपनी गोद में उठाकर बस एक ही बात दोहराता है, अब बहुत हो गया। इसी रात वो अपने पुराने जूतों की तरफ देखता है, जिन्हें वो हमेशा संभाल कर रखता था, और कहता है, अब ये जूते नहीं दौड़ेंगे, अब ये पांव गोली चलाएंगे। और यहीं से पान सिंह की तीसरी दौड़ शुरू होती है, एक बागी की दौड़ जो इज्जत, बदले और सिस्टम से हिसाब बराबर करने के लिए थी। अब जब पान सिंह ने अपनी किस्मत बदलने की ठान ली थी तो उसने बीहड़ की राह पकड़ ली, गांव छोड़ दिया, खेती छोड़ दी और अब बंदूक उठा ली। उसका गुस्सा सिर्फ भानु पर नहीं था, बल्कि पूरे उस सिस्टम पर था जिसने उसके जैसे आदमी को बागी बना दिया। फिर शुरू होती है उनकी नई जिंदगी। बीहड़ में दिन छुप कर रहना, रात को हमला करना, दुश्मनों से हिसाब चुकता करना। पान सिंह का पहला निशाना बनता है उसका चचेरा भाई भानु, जिसने उसकी जमीन छीनी थी और भांजे को मारा था। एक रात जब भानु अपने खेत पर जश्न मना रहा होता है, पान सिंह अपने 2-3 भरोसेमंद साथियों के साथ वहां पहुंचता है। बिना कोई आवाज किए एक ही फायर में भानु को वहीं ढेर कर देता है। उसके मरते ही पूरे गांव में पान सिंह का खौफ फैल जाता है। अब लोग कहते हैं पान सिंह तोमर वापस आ गया है, लेकिन इस बार दौड़ने नहीं, मौत बांटने के लिए आया है। इसके बाद पान सिंह बीहड़ का किंग बन जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, इनाम रखा जाता है उसके सिर पर, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वो बीहड़ की हर घाटी, हर पेड़ पौधे को ऐसे जानता था जैसे अपनी हथेली को।
कई बार पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो उनकी नाक के नीचे से निकल जाता है। इस बीच उसकी गैंग भी बढ़ने लगती है। छोटे छोटे गांवों से लड़के उसके साथ जुड़ने लगते हैं, जिनका सिस्टम पर से भरोसा उठ चुका था। पान सिंह सबको सिखाता था, बिना मतलब गोली मत चलाना, डकैती मत करना, हम बागी हैं, चोर नहीं। लेकिन जैसे जैसे गैंग बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसमें लालच और गद्दारी भी पनपने लगी। कुछ नए लड़के सिर्फ पैसे के लिए आए थे, न इज्जत के लिए, न बदले के लिए। इसी दौरान एक पुलिस अफसर, जो पान सिंह को समझ चुका था, उसे पकड़ने के लिए नई चाल चलता है। अफसर एक पुराने साथी रणवीर को पकड़ता है और उसे लालच देता है, तेरा नाम साफ कर देंगे, बस पान सिंह को हमारे हवाले कर दे। रणवीर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर पुलिस की धमकियों और लालच के आगे झुक जाता है। रणवीर धीरे धीरे पान सिंह का भरोसा जीतकर उसे फांसने की तैयारी करने लगता है। एक दिन बीहड़ में रात को जब सब आग के पास बैठे होते हैं, रणवीर खाने में बेहोशी की दवा मिला देता है। पान सिंह को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं सोचता और खाना खाकर वहीं बैठा रहता है। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और शरीर सुन्न। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल रणवीर पुलिस को इशारा कर देता है और बीहड़ के चारों तरफ से पुलिस घेराबंदी कर लेती है। गोलियों की आवाज गूंजती है, लेकिन पान सिंह फिर भी हार नहीं मानता। लड़खड़ाते हुए भी वो बंदूक उठाता है और 2-3 पुलिस वालों को ढेर कर देता है। वो जानता है कि अब उसके पास वक्त बहुत कम है। वो चिल्लाता है, हम खिलाड़ी थे, चोर नहीं। लेकिन उस आवाज को सुनने वाला अब कोई नहीं बचा था। उसके अपने लोग भाग चुके थे और बीहड़ की हवाओं में सिर्फ बारूद की गंध बची थी। पुलिस अफसर आते हैं और बिना किसी सुनवाई के गोलियों से भून देते हैं। उसके शरीर से आखिरी बार धूल उठती है और वो बीहड़ की मिट्टी में मिल जाता है और अखबारों में छपता है, डकैत पान सिंह तोमर मारा गया। लेकिन कहीं कोने में एक रिपोर्टर धीरे से लिखता है, पान सिंह जो देश के लिए दौड़ा था, आज अपनों की गोलियों से गिरा था। अब जब पान सिंह की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई थी, तो चंबल के बीहड़ सुने हो गए थे। पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही थी। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छप रहे थे कि पान सिंह तोमर ढेर हो गया। लेकिन गांव के लोग चुप थे, क्योंकि जो सच्चाई वो जानते थे वो कागजों में लिखी नहीं थी। रिपोर्टर अब पूरी कहानी समझ चुका था कि कैसे देश का नेशनल एथलीट, जिसने देश के लिए दौड़ लगाई थी, उसे सिस्टम ने धोखा दिया। कैसे अपने ही अपनों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा और कैसे उसे जीते जी अपराधी बना दिया गया। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि पान सिंह के घर में उसकी मां अकेली बैठी है। आंगन सूना पड़ा है, दीवारों पर मेडल अब भी टंगे हैं, लेकिन उनकी चमक फीकी हो चुकी है। उसकी बीवी इंदिरा अपने बेटे को पढ़ा रही है, जो अब बड़ा हो चुका है। फिल्म खत्म होते होते हमें एहसास होता है कि असली डकैत वो नहीं था जो बंदूक लेकर बीहड़ में दौड़ा। असली डकैत वो थे जिन्होंने उसे वहां धकेला। सिस्टम के वो दल्ले जिन्होंने उसकी मेहनत का इनाम सिर्फ बेइज्जती और दर्द के रूप में दिया। आखिरी लाइन जो स्क्रीन पर आती है, वो एक जोर का तमाचा है पूरे समाज पर। आज तक ये साबित नहीं हो पाया कि पान सिंह की गैंग ने पुलिस पर गोली चलाई थी या नहीं, और यहीं पर कहानी थम जाती है। लेकिन पान सिंह का सवाल हवा में तैरता रह जाता है, क्या सच में बागी वही होता है जो बंदूक उठाए, या फिर वो जो सच बोलने की हिम्मत करे? तो दोस्तों, ये थी पान सिंह तोमर की वो सच्ची कहानी, जो सिर्फ एक बागी की नहीं, एक जज्बे की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और इरफान खान सर की और फिल्मों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी एक्सप्लेन वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि हर फिल्म एक नई दुनिया है। मिलते हैं जल्दी एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखना, असली हीरो हमेशा दिलों में जिंदा रहते हैं।